अभी हमारे सामने सबसे बड़ा एक समस्या है कि नियमावली कब जारी होगी, और ये जो सवाल है वो खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन नियमावली में देरी क्यों? नियमावली को रिलीज करने में इतनी टाइम क्यों की हुई और अभी भी हो रही है? नियमावली के पीछे सरकार का राज क्या है? उन्होंने अपने जो विचार, अपने जो उनके मोटो रहे हैं नियमावली नहीं रिलीज करने के, इन बातों की सच्चाई क्या है और क्यों हमारे नियमावली जो है वो रिलीज नहीं हो रहे? दरअसल ये जो वीडियो है वो आपको ये बातें क्लियर करेगा कि नियमावली के पीछे सरकार का राज क्या है, सरकार क्यों नियमावली रिलीज नहीं कर रही है। और इस बात में थोड़ी सी आपको शक नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। चाहे आप सीटेट क्वालिफाई हैं, बीटेट हैं, एसटीईटी हैं, नियमावली आप सबके लिए है। एसटेट, बीटेट, सीटेट सारे लोगों के लिए। एक बात आप जानिए कि नियमावली 2023 सरकार ने कभी 22, कभी 20, कभी 23 ऐसे कर करके समय जो है वो कील की, क्योंकि सरकार को समय कील करना था। सरकार जो है वो समय कील करना शुरू की और वो कर रही है। नियमावली के पीछे ये बातें जो हैं वो नीतीश कुमार के बहुत सारे एजेंडे हैं और नीतीश कुमार उन एजेंडों पे आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि 2 साल से आप नियमावली का भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सारे लोगों को ये बात पता है कि नियमावली नहीं आएगी तो बहाली नहीं होगी। नीतीश कुमार के कुछ एजेंडे हैं जिस एजेंडे को तहत वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के विभाग ने नियमावली को रोका है। दरअसल ये बात आप जानते हैं कि वित्त विभाग के फाइनल वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुए, इसलिए हमारे नियमावली जो है वो रुके हुए हैं और वित्त विभाग मुख्यमंत्री के हाथों में। ये बात आप जानते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री 2 एजेंडों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, हमेशा से उनका ये खेल रहा है। अभी क्या है कि उनका एक एजेंडा पीएम बनने का है, और दरअसल अगर पीएम बनने के बीच में उनका जो एजेंडा है वो ये कि अगर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी सपोर्ट करती है तो वो खड़े हो जाएंगे। आरजेडी के साथ वो है, कांग्रेस के साथ मिलकर के अगर पीएम की उम्मीदवारी के लिए विपक्ष पार्टी इनको सपोर्ट करती है तो वो आगे बढ़ेंगे, तो बहाली हमारी होगी। दूसरी बात, ये सोच रहे हैं कि इनकेस अगर राहुल गांधी ही पीएम के दावेदारी अगर वो करते हैं या वो खुद ही पीएम के दावेदार हैं कांग्रेस के लिए, तो फिर नीतीश कुमार के पास बचता क्या है? तो नीतीश कुमार का जो एजेंडा है वो कि हम कम से कम सीएम तो बने रहे। भले उन्होंने अनाउंसमेंट में ये बात कहते हैं कि सीएम की जो बातें हैं अब हो सकता है कि ये चीजें वो छोड़ दें जो हमारे जनताओं के बीच में, आपके बीच में ये बातें रही। अब ये सोचते हैं कि अगर हम सीएम बनना चाहते हैं तो हमें आरजेडी को छोड़ना होगा, क्योंकि आरजेडी किसी भी हालत में, तेजस्वी यादव जो हैं, लालू यादव, वो किसी भी हालत में अब इस बात को समझते हैं कि सीएम के उम्मीदवार के लिए इनको तो रिकमेंड करने वाले हैं नहीं, तो इनके पास ऑप्शन क्या है? बीजेपी पार्टी में जाना। तो ये इनका एक ऑप्शन है कि अगर हम पीएम का उम्मीदवार नहीं होते हैं, अगर सीएम की उम्मीदवारी की बात हो जाएगी तो हमको आरजेडी सपोर्ट नहीं करेगी तो आरजेडी छोड़ना पड़ेगा और हमको तब बीजेपी में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये नियमावली बहाली, मैं बहाली की बात करता हूं, इन्होंने रोक दिया है। और डायरेक्ट कोई वैकेंसी नहीं रोकता, वैकेंसी के पार्ट बाय पार्ट जो क्लू होते हैं उनको रोका जाता है, और इसी सेंस में नियमावली को रोका गया है। 7वें चरण बहाली में नियमावली इन्हीं कारण से रोका गया है कि अगर नियमावली जो है वो हम रोकते हैं तो हम बीजेपी को एक ऑफर देते हैं। एक ऑफर के तौर पे ये होगा, अगर वो आरजेडी की सरकार में अभी हैं, महागठबंधन में, अगर वो वैकेंसी निकाल देते हैं तो बीजेपी के क्रेडिट से ये चीजें बाहर हो जाएंगी, बहाली आरजेडी देगी, तो नीतीश कुमार भी इस चीज से वंचित हो जाएंगे और क्रेडिट जाएगा वो आरजेडी को जाएगा। तो फिर बीजेपी में जाना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि बीजेपी इन पे आरोप लगा सकती है, तो ये बहाली को होल्ड करके रखे। और आप जानते हैं कि आरजेडी जो नीतीश कुमार हैं वो एक रास्ता बना के रखे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं हमें बुला ले, और जैसे ही बुलाती है तो कम से कम बीजेपी पार्टी के साथ हम जो है वो सीएम बने रह सकते हैं।
पर यहां खेल शुरू अब हो चुका है। दरअसल अमित शाह के द्वारा यह स्टेटमेंट क्लियर स्टैंड में दे दिए गए हैं कि नीतीश कुमार का बीजेपी में आने के सारे दरवाजे हैं वो बंद किए गए हैं। और ये बातें अगर सच है, सच साबित होती है, तो नीतीश कुमार की औकात नहीं है बहाली को रोक देने की। हाँ, मैं गारंटी कहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, नीतीश कुमार की औकात नहीं होगी बहाली रोकने का। लेकिन अगर वो बीजेपी में जाने के उनके एजेंडे जो है वो क्लियर हो जाते हैं तो बहाली नहीं होगी। बुरा मत मानना, पर ये फाइनल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं इस बात को लेकर के कि अगर बीजेपी ने कोई क्लू दे दिया इनको और अगर इनके बीजेपी में जाने के एजेंडे क्लियर होते हैं तो निमावली तो भूल जाइए दोस्तों, निमावली आती भी है तो बहाली नहीं होगी। लेकिन अगर बीजेपी के अमित शाह अगर अपने एजेंडे पे कायम रहते हैं, अभी वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर वो स्टेटमेंट सही साबित होता है तो हमारी बहाली डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि शुरू हो जाएगी और जल्द ही शुरू होगी, क्योंकि महागठबंधन सरकार और नीतीश कुमार के पास भी दूसरा कोई चारा नहीं होगा बहाली ओपन करने का। अब यहां पूरा का पूरा हमारा नियमावली है, इन्हीं कारण बस महज माननीय मुख्यमंत्री ने रोक रखा है। नियमावली नहीं जारी करने के कारण नियमावली क्यों जारी नहीं हुए, इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री का पूरा एजेंडा है। उन्होंने पूरे तरीके से नियमावली को अपने तरीके से ढाला। नियमावली में भी उन्होंने डोमिसाइल नीति जो है वो हटाने की बात कह दी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो चाह रहे थे कि पूरे भारत से हम संपत्ति लें, हमारी सहानुभूति जो है वो पूरे भारत से मिले। बिहार वासियों का क्या है, ये जाए कहीं जाए, इनसे हमको क्या लेना देना है, भाड़ में जाए बिहार वासी। ये सब गलत है, पर अच्छों के बीच में थोड़ी सी बुराई दिखनी चाहिए। ये चीजें है ना, तो हमारे पूरे नियमावली को एक एजेंडा के तहत रोका गया है। और ये चीजें साफ है कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो इन सारे मसलों को समझते हैं। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को अब समझ चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों किया, और ये चीजें जो हैं वो हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने जो है वो परत बाई परत क्लियर होते जा रहा है। अब ये देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिक्षक अभ्यर्थी को एक चीज पे अब ध्यान देना है कि अमित शाह जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं, कम से कम बीजेपी अपने स्टेटमेंट पे कायम रह जाए। बीजेपी दिए हुए स्टेटमेंट से ना बदले और बीजेपी के तमाम जो नेता है जो ये स्टेटमेंट जो अमित शाह के दिए गए उसको कॉपी करें और कम से कम बीजेपी पलट ना मारे। वो जो स्टेटमेंट अमित शाह दिए हैं कि सारे दरवाजे बंद हैं तो बंद ही होने चाहिए, वो दरवाजे खुले नहीं होने चाहिए, वरना राजनीतिक पार्टियों से धीरे धीरे सारे लोगों का जो ध्यान है वो हटेगा और ये कंडीशन जो है वो बहुत बुरी होगी। लिहाजा बहाली में नियमावली का आलोचना नहीं है, नियमावली तो बस एक बहाना है, बस ये कि नियम है। नियम वो नियम जो बहाली का नहीं है, शिक्षकों का है। विज्ञप्ति जो आपकी आएगी वो नियम होगा बहाली का। तो इस नियमावली का जो खेल है वो पूरा का पूरा माननीय मुख्यमंत्री का रचा हुआ एक ड्रामा है। इस ड्रामा में एक बात आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार के पास अब कोई ऑप्शन बीजेपी के जाने की तरफ बंद हो जाएंगे, बहाली उसी दिन खुल जाएगी, उसी दिन खुल जाएगी। उसमें टाइम की बात नहीं है कि बहाली कल ही खुल जाएगी या 1 साल लगेगा, उसी दिन खुल जाएगी जब ये रास्ते पूरे तरीके से क्लोज हो जाएंगे। ये बात हम सारे शिक्षक अभ्यर्थी समझते हैं।